हेलो दोस्तों, मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। और आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरफेज। जी हाँ दोस्तों, हम सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। सेल साइकिल के अंदर दो स्टेजेस, दो फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है सेल डिवीजन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल अपने कंटेंट को डबल कर लेता है और डबल करने के बाद में वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। और ये प्रोसेस बार बार होती रहती है, इसीलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं अपन। ठीक है, तो सेल साइकिल के अंदर दो प्रोसेस होती है। एक तो सेल अपने कंटेंट को डबल करता है और दूसरा सेल जो है वो दो भागों में डिवाइड होता है, जिसको अपन सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है इसमें। पहली चीज होती है इंटरफेज। चलिए इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटरफेज की। तो दोस्तों, इसको अपन पॉज स्टेज भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पॉज स्टेज। ये पॉज स्टेज क्यों कहते हैं इसको दोस्तों? क्योंकि ये यहाँ पर सेल के अंदर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है, बल्कि डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही है। कहने का मतलब बाहर से हमें पता नहीं लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सेल के अंदर अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं। अब सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, सेल यहाँ पर इस स्टेज के अंदर जो है तैयार हो रही है सेल डिवीजन के लिए। इसीलिए बाहर से कोई हमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सेल एकदम रुकी हुई है, सेल के अंदर जो है डिवीजन नहीं हो रहा है, तो सेल का जो साइकिल है वो रुका हुआ है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन सेल के अंदर जो है अंदर ही अंदर प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसमें सेल अपने डीएनए की रज्जुओं को डबल कर लेती है और जीनोमिक कंटेंट को डबल करने के बाद में जो है सेल डिवीजन वाले स्टेज में सेल का डिवीजन होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें अगर अपन, तो जो इंटरफेज होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन प्रोफेज एंड टेलोफेज। दोस्तों, जो इंटरफेज होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सेल साइकिल के प्रोफेज एंड टेलोफेज के बीच में पाया जाता है। अब ये टेलोफेज क्या है और प्रोफेज क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, सेल डिवीजन जब होता है उसके चार स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रोफेज। क्या होता है? पहला स्टेज होता है प्रोफेज, सेल डिवीजन के स्टेज की बात करें अपन। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्टेज होता है यहां पर मेटाफेज, तीसरा स्टेज होता है यहां पर एनाफेज, और चौथा स्टेज होता है यहां पर टेलोफेज। ये चार फेजेस होते हैं दोस्तों। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। दोस्तों, ये सारे के सारे जो स्टेजेस हैं, ये सारे के सारे सेल डिवीजन के स्टेजेस हैं। किसके? ये सेल डिवीजन के हैं। और उसके बाद में आता है हमारा इंटरफेज। क्या आता है? इंटरफेज। दोस्तों, जो इंटरफेज है ये पॉज वाली स्थिति है। जैसे ही इंटरफेज कंप्लीट होगा तो प्रोफेज स्टार्ट होता है। प्रोफेज के अंदर प्रोसेस होगी, उसके बाद में मेटाफेज आएगा, उसके बाद में एनाफेज आएगा, उसके बाद में टेलोफेज आएगा। इन चारों फेजेस के अंदर जो है सेल डिवाइड हो जाती है, और सेल डिवाइड होने के बाद में टेलोफेज के बाद में जो है फिर से सेल के अंदर जो है इंटरफेज की स्थिति आ जाती है, जहां पर सेल जो है फिर से तैयार होगी डिवीजन के लिए। तो यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरफेज होता है वो कहां पे प्रेजेंट है? प्रोफेज तथा टेलोफेज के बीच में प्रेजेंट है। देखो, ये प्रोफेज रहा और ये टेलोफेज रहा, इन दोनों के बीच में जो हमारा इंटरफेज है वो स्थित होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टेलोफेज एंड प्रोफेज के बीच में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में दोस्तों? उसके बाद में हम जानेंगे कि जो हमारा इंटरफेज है इसमें एक्चुअल में होता क्या है, सेल किस तरह से जो है तैयार होती है, अपने कंटेंट को डबल करती है, वो सारी चीजें पर इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि जो हमारा इंटरफेज होता है इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसके भी कितने स्टेज होते हैं? इसके छोटे छोटे तीन स्टेजेस होते हैं, जिनको अपन जानते हैं G1 के नाम से। G1 स्टेज, दूसरा है एस स्टेज,
और तीसरा होता है दोस्तों यहां पर G2 स्टेज। ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे इंटरफेज के। सबसे पहला जो है स्टेज की बात करें अगर अपन G1 स्टेज की, तो इसके अंदर देखते हैं अपन इसमें क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो G1 स्टेज है इसमें हमारे इंटरफेस का लगभग 30 से 40% टाइम जो है कंज्यूम होता है। कहने का मतलब 30 से 40% टोटल टाइम हमारे इंटरफेस का 30 से 40% सिर्फ और सिर्फ किस में लग जाता है, G1 स्टेज में लग जाता है। एग्जांपल के लिए आप समझें कि अगर मान लीजिए 100 मिनट लग रहे हैं अगर हमारे पूरे इंटरफेस के अंदर, ठीक है, अगर इंटरफेस में 100 मिनट का टाइम लगता है तो उसमें से 30 से 40 मिनट किस में खर्च हो जाएंगे दोस्तों, G1 स्टेज में खर्च हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें 30 से 40% टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें RNA तथा प्रोटीन, इसमें RNA तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आई बात समझ में दोस्तों। जो G1 स्टेज होता है इसमें सेल के अंदर RNA तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, RNA और प्रोटीन को बनाया जाता है और इसमें लगभग 30 से 40% का टाइम लग जाता है। उसके बाद में आता है हमारा S स्टेज, इसमें लगभग 30 से 50% टाइम कंज्यूम हो जाता है। कितना, 30 से लेके 50% तक टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो जाता है पूरे इंटरफेस का। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे DNA होता है, DNA की रज्जु, DNA की रज्जुएं, DNA की जो रज्जुएं होती है, जैसे मान लीजिए ये है DNA हमारा, तो इसकी जो रज्जुएं होती हैं इनकी संख्या डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो इस काम में इस जो हमारा S स्टेज होगा इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो DNA है उसकी रज्जुएं डबल हो जाती है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है। हमारा जो G1 फेज है इसमें क्या होता है, RNA तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, RNA और प्रोटीन को बनाया जाता है। दूसरा जो हमारा S स्टेज है, S स्टेज के अंदर DNA की रज्जुएं जो होती है, DNA की रज्जुएं डबल हो जाती हैं। और उसके बाद में आता है हमारा G2 स्टेज। तो G2 स्टेज के अंदर दोस्तों क्या होता है, DNA की मात्रा होती है, DNA की मात्रा एक कायिक कोशिका, कायिक कोशिका को अपन वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है दोस्तों एक नॉर्मल सेल। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल होती हैं वो सारी की सारी वेजिटेटिव सेल होती हैं, एक्सेप्ट गैमेट सेल। जो हमारे गैमेट सेल होती है, जो गैमेट को बनाने का काम करती है, उनको छोड़ करके हमारी बॉडी में जितनी भी सेल पाई जाती हैं वो सारी की सारी गैमेट, वो सारी की सारी कायिक कोशिकाएं होती हैं, या फिर वेजिटेटिव सेल होती है, या फिर अपन नॉर्मल सेल बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडी की जो बाकी सेल होती हैं वो नॉर्मल सेल होती हैं और गैमेट सेल स्पेशल सेल कहलाती है। आई बात समझ में। तो DNA की मात्रा एक कायिक कोशिका की तुलना में डबल हो जाती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, तीनों स्टेज बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा G1 स्टेज में क्या होता है, 30 से 40% टाइम लगता है और RNA तथा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके बाद में हमने S स्टेज को पढ़ा। S स्टेज में 30 से 50% का टाइम लगता है और DNA की रज्जुएं जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। और G2 स्टेज जो है वो तीसरा लास्ट स्टेज है हमारे इंटरफेस का। इसके अंदर क्या होता है, जो DNA की मात्रा होती है, एक सेल के अंदर जितना भी DNA होता है उसकी मात्रा डबल हो जाती है एक अपन नॉर्मल सेल की तुलना की अगर बात करें। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल सेल के अंदर अगर 10 DNA है तो हमारी इस जो ये थर्ड स्टेज होगा हमारे इंटरफेस का, इसमें एक नॉर्मल सेल के DNA की तुलना में इसके अंदर इस सेल में कितने DNA हो जाएंगे, 20 DNA हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस एक सेल से 2 सेल का निर्माण होना है, तो 2 सेल का निर्माण जो होता है वो अपने कंटेंट को डबल करके फिर उसके बाद में इसमें डिवीजन होता है। तो G2 स्टेज में जो है बिल्कुल DNA डबल हो जाता है और सेल जो है वो बिल्कुल तैयार होती है हमारे सेल डिवीजन के लिए। आई बात समझ में। तो G2 स्टेज में सेल डिवीजन के लिए हमारी सेल जो है वो एकदम तैयार होती है। उसके बाद में आता है हमारा सेल डिवीजन।
ये इंटरफेज हमारा कंप्लीट हो गया है। इंटरफेज के बाद में हम दूसरे फेज की बात करेंगे जो होगा सेल डिवीजन फेज। तो सेल डिवीजन फेज को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।